हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी अपने साथ नोटिस किया है कि जैसे ही आप रात को बेड पर सोने के लिए जाते हैं तो आपका माइंड अचानक से स्लीपिंग मोड से थिंकिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। आपका माइंड एक टास्क कंप्लीट करने लगता है, या तो पास्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम, या प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम, या फ्यूचर की टेंशन को कैसे रिजॉल्व किया जाए उसकी प्लानिंग करने का काम। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन थिंकिंग मोड में शिफ्ट हो चुका है, और इसी प्लानिंग्स और इसी एग्जीक्यूशंस में आप 2-3 घंटे निकाल चुके होते हैं, और उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आप तो सोने के लिए आए थे बेड पे। यस, ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। और यहाँ पे आपको 3 स्टेप सोल्यूशन बताए जाएंगे बेस्ड ऑन योगिक साइंस, न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी। इसको अगर आप एक हफ्ते तक फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी स्लीप क्वालिटी, स्लीप क्वांटिटी और स्लीप पैटर्न में चेंजेस पाएंगे। तो इसका सबसे पहला स्टेप है रात को सोने से पहले अपने माइंड को अनलोड करना। अनलोड का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, उनको सोने से पहले लिख देना। चाहे वो दिन भर की हो, हफ्ते भर की हो, या साल की हो, जो आपको कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे ही आप सोने से पहले इन चीज़ों को राइट डाउन कर देते हैं तो साइकोलॉजी में इसको जर्नलिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि नाउ आई हैव रिटन, आई हैव रजिस्टर्ड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एंड ईच एंड एवरी इशू ऑफ माई लाइफ। तो आपका ब्रेन अब रिलैक्स्ड मोड में आ जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को हर चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वेन एवर आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मैं तब इस डायरी को ओपन करके उन चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा। तो आपके ब्रेन को मैसेज मिल जाता है, नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। और वो सर्वाइवल मोड से प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आना शुरू हो जाता है, और आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाते हैं रैदर इन द थिंकिंग मोड। इसका दूसरा स्टेप है सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करना। राइट डाउन के बाद भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या होता है कि जैसे ही आप इनहेल करने के बाद एक्सहेल करते हैं हमिंग साउंड निकालते हुए, तो आपके ब्रेन में कई हज़ार वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, जो कि अल्फा वेव्स और बीटा वेव्स क्रिएट करती हैं ब्रेन में, जो कि ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डीप फोकस, डीप स्लीप और मेडिटेशन के लिए। और यही वो स्टेट है जिसमें हमारा ब्रेन पैरासिम्पथेटिक मोड में शिफ्ट हो जाता है, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, और हमारे ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है, जो कि हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी ऑक्सीजन लेवल्स को इंक्रीज करता है, हमारी रिलैक्सेशन पावर को इम्प्रूव करता है, और हमारी बॉडी और ब्रेन अब तैयार हो जाता है सोने के लिए। और पातंजल योग सूत्र में इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है, तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। मीन्स जब आपकी चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, जब आपके मेंटल डिस्टर्बेंसेस शांत हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है, तो आपका माइंड अपनी नेचुरल स्टेट, जो कि पीस की स्टेट है, उसमें आने लगता है। और पीस की स्टेट में आते ही आपका माइंड रिलैक्स करना चाहता है, रेस्ट लेना चाहता है, हील करना चाहता है स्लीप के द्वारा। इसका थर्ड स्टेप है भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करने के बाद आपको डीप इनहेलेशन करना है अलॉन्ग विद रिटेंशन एंड एक्सटेंडेड इनहेलेशन। इसमें आपको 4 सेकंड तक इनहेल करना है, 5 सेकंड तक अपनी सांसों को होल्ड करना है, और 6 सेकंड तक एक्सहेल करना है। इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलने लगता है कि हमें सर्वाइवल मोड से रीसेट मोड पे शिफ्ट करना है, रिलैक्सेशन मोड पे शिफ्ट करना है। बिकॉज सर्वाइवल मोड में हमारी सांसें छोटी होती है और हमारा ज़्यादा फोकस इनहेलेशन पे होता है। बट जैसे ही हम इनहेल करते हैं कम, होल्ड करते हैं थोड़ा उससे ज़्यादा, और एक्सहेल करते हैं सबसे ज़्यादा, तो हमारी ब्रेन को, हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि इसका मतलब हम सर्वाइवल मोड में नहीं है, रिलैक्सेशन मोड में है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हम इंटेंशनली अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं, हमारा माइंड भी उसी के साथ साथ रीसेट होना शुरू हो जाता है, और रिलैक्सेशन मोड में, स्लीपिंग मोड में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में एक बोनस टिप, सुबह जल्दी उठ के सनराइज को विटनेस कीजिए। बिकॉज डेली सनराइज को विटनेस करने से, या फिर सनलाइट को विटनेस करने से, आपका बॉडी सर्कैडियन क्लॉक रीसेट होती है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है टू स्लीप अर्ली एंड टू राइज अर्ली। फिर एक हफ्ते बाद अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये 3 स्टेप्स अलॉन्ग विद अर्ली सनराइज विटनेस, आप देखेंगे कि 8वें दिन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्लॉक रीसेट हो चुकी है, आपको समय पे नींद आती है, आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सुबह आपकी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। रैदर आप सो तो रहे हैं बट आपको नींद में सपने बहुत आ रहे हैं।